पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी और आपको भी इस बात को जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा में क्या डील हुई। हालांकि ये सार्वजनिक नहीं थी, इसलिए और ज़्यादा लोगों को चिंताएं हो रही थी और ख़ास करके कुशवाहा समाज के लोगों को इस बात की चिंता हो रही थी कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या डील हुई है और कुशवाहा समाज को आने वाले समय में क्या कुछ मिलेगा। इस बात को लेकर के चर्चाएं हो ही रही थी। इसी बीच में 2 राउंड की यात्रा उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाने के साथ ही शुरू कर दिया और दोनों राउंड की यात्रा खत्म होने के बाद उन्होंने पटना में एक बड़ी रैली करने का ऐलान भी कर दिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जयंती समारोह को लेकर के पूरे बिहार भर से आए हुए थे कुशवाहा समाज के लोग। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक दिन पहले जो घटना घटी वो भी काफ़ी दिलचस्प थी। घटना ये घटी कि भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा समाज के ही नेता को, सम्राट चौधरी को, बिहार का कमान दे दिया। अब ये बातें एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के उधर जाने से उन्हें घाटा हुआ है या फिर क्या कुछ हुआ है। कुशवाहा समाज फिर से उसी दोजख में आ गया है क्या, जिसमें वो पहले से झेलता आ रहा है और लगातार ये कहता आ रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ और हमेशा उसके साथ छल ही हुआ है। इन सारी बातों पर से अब पर्दा उठ गया है और उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या डील हुई है भारतीय जनता पार्टी की, या उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी से क्या डील किया है, उसका एक एक लाइन उत्साह में खुद उपेंद्र कुशवाहा ने बता दिया। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर बोलते थे, आज क्यों नहीं बोलते हैं। इसके साथ साथ अब एक और चीज़ सामने आ गई है कि सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी ने नीतीश कुमार की लुटिया डुबो दी है। ये कहना उपेंद्र कुशवाहा का है और इससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। राहुल गांधी के सवाल पर चुप क्यों है नीतीश कुमार, ये भी सवाल पूछा है उपेंद्र कुशवाहा ने और उसके बाद उस बैठक से बोलते हुए उन्होंने अपने समाज के लोगों को कहा कि अब वक्त बदल गया है। लंबे समय बाद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक बार फिर से तीखे बयान देने शुरू कर दिए हैं। कभी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार से नाराज होकर जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसके अध्यक्ष बने, उसके बाद से फिर से अपनी नई ताकत के साथ हमलावर हो गए। आपको बता दें कि इन सारी बातों के बाद उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के सवाल पर भी नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये है कि फिर से 2005 वाली और उससे पहले वाली स्थिति में हम बिहार को नहीं आने देंगे। इसके लिए चाहे जिससे भी लड़ना पड़े या जिससे भी समझौता करना पड़े। वक्त अब 18 और 19वीं शताब्दी वाला नहीं रह गया है, 21वीं शताब्दी में आ गए हैं हम और ऐसी स्थिति में सोच बदलनी होगी। इसके साथ साथ नीतीश कुमार पर भी उन्होंने एक बड़ा हमला किया है कि अब नीतीश कुमार पहले वाले नहीं रह गए हैं। कंगन फेंक करके वो कहीं ना कहीं अब अपने लिए चारा का प्रबंध करते हैं। बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं नीतीश कुमार और ऐसी स्थिति में वो सिर्फ चल रहे हैं बल्कि चला नहीं रहे हैं बिहार को। इसके साथ साथ उन्होंने सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी हमारे ही समाज के हैं, युवा हैं और उन्हें अगर आगे करती है भारतीय जनता पार्टी तो ये हमारे समाज के लिए बेहतर बात होगा। नीतीश कुमार ने खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी है और एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना उनके लिए घातक हुआ है। उन्होंने पूरी पार्टी को डुबा दी और एक बात और कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने कि जनता दल यूनाइटेड का सिर्फ अब बोर्ड बच गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। ज़मीन से लेकर के मकान तक सब उखड़ गया है और धीरे धीरे करके समाप्ति के कगार पर है। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी जो लोगों को जानने की इच्छा थी कि आखिर सम्राट चौधरी के आने से उपेंद्र कुशवाहा पर क्या असर पड़ा है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्हें इस बात से जरा भी ये नहीं है कि वो क्या आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन बिहार सुरक्षित हाथों में रहे, वो चाहे जो भी व्यक्ति हों, उनको इस बात की खुशी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयारी कर चुकी है, पूरी तरह से सक्षम है कि वो बिहार को फिर से 2005 से पहले वाले शासन में नहीं जाने देगी। जंगल राज नहीं आएगा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो
फैसला है उसे हम स्वीकार करते हैं और बिहार की राजनीति में यदि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया जाता है तो वो खुलकर समर्थन करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि टकराव की स्थिति समाप्त हो गई है और कुशवाहा समाज को एक नया संदेश कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है, जो कि उस समाज के लिए बड़ा सकारात्मक है। क्योंकि आपको याद होगा कि हम जब से इस एपिसोड की चर्चा कर रहे हैं, हमने जब से शुरू किया है उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी की बात, तब से सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दो नए चेहरे जो हैं, या कहा जाए कि दो चेहरे हैं जो कुशवाहा समाज एक्सेप्ट कर चुका है और इसके अलावा और किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों मिल करके किस तरह से बिहार पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। क्योंकि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि त्रिवेणी संगम की बात हो या फिर कुदाल की बात हो या अन्य समीकरण की बात हो, उस समीकरण में कहीं ना कहीं बिहार अब कुशवाहा के हाथ में जाएगा। ये वही शर्त है जो प्रारंभ में लगा था कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए। अब चूंकि यादवों ने अपना हिस्सा ले लिया है, कुर्मी समाज ने अपना हिस्सा ले लिया है, कुशवाहा का बचा हुआ था और इसी को लेकर के कुशवाहा समाज एकजुट हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के सभा में अपार भीड़ होना और वहीं एक दिन पहले कुशवाहा समाज का सम्राट चौधरी का इस्तकबाल करना उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, ये दर्शाता है कि कुशवाहा समाज एकजुट हुआ है और दोनों को एक्सेप्ट कर चुका है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।